हेलो फ्रेंड्स, मैं अमिता अपने चैनल आफ्टर अमिता की बात में एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमारे साथ होंगी फेमस एस्ट्रोलॉजर शैली महेश्वरी गुप्ता, जो हमें बताएंगी कि चाइना का अगला कदम क्या है, क्या उससे हमें घबराने की जरूरत है और क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए। तो इसके लिए सीधे चलते हैं हमारे एक्सपर्ट फेमस एस्ट्रोलॉजर शैली महेश्वरी गुप्ता के पास। Hello friends, here I am Shelly Maheshwari Gupta again to tell you about the astrological predictions of 2020, what is going to happen next and why particularly China has chosen this time of conflict with India and with the world, particularly with its neighbors, I can say. And I've been giving you previously predictions also, like what is going to happen next, when this pandemic is going to end or not end, and what is the next step. So here I come with the China thing now, because China has become a big threat to all its neighboring countries, and particularly it's becoming a very big threat to the world. And it is very well prepared actually with all the weapons it can have, like obviously the biological weapons which it has thrown virus all over the world, and it is well prepared with be it atomic or be it you can say laser, chemical, nuclear, anything. So it has really become a big threat now. So particularly I've been seeing, like I have this kundli of China, and I've been seeing, like the Mars is in a debilitated state, मतलब नीच है. मंगल जो चाइना की कुंडली में है अभी वो नीच फेज में है. So जिसके कारण it's like it can go to any extent to become number one by its treacherous and malicious ways. So that I really want to tell you, it's a very strategic decision it has taken, and according to all astrological calculations which I have been seeing, so it can go to any extent to achieve its malicious goals and objectives. And because ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई सत्ता की है, ये लड़ाई नंबर 1 बनने की है, ये लड़ाई है एक सुपर पावर बनने की, a dominance over the whole world. So it's basically a war strategy. It says, the whole Patri says, a war strategy of China to usurp its neighbors' land and resources. जो भी इसके सी पैक प्रोजेक्ट में जितने भी नेबरिंग लैंड्स आ रहे हैं, कंट्रीज आ रही है, वो उस पर कब्जा पाना चाहता है, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो इंडिया हो. स्पेशली लद्दाख एरिया में जो आप देख भी रहे होंगे कि कितना वहाँ पर अभी हाईली एनर्जाइज्ड एरिया बन गया है, जहाँ पर चाइना ने अपना झंडा फहराने की सोच ली है. सो इन दैट केस which I feel like maybe it can be Lanka, बांग्लादेश, इवन पाकिस्तान, क्योंकि ये छुटपुट जो नेबरिंग कंट्रीज है जो उसके साथ भी थोड़ा है, वो सोचता है कि पहले इनको एक पासी की तरह फेंकें और उसके बाद तो ये कब्जा कर ही लेगा इन पे. सो एंड मोर और लेस आई फील व्हाई इट इज सो मच कॉन्सेंट्रेटेड ऑन इंडिया, बिकॉज इंडिया की इम्पोर्टेंस बहुत है, और इंडिया की आप ये सोचिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ रोकना चाहता है, इसलिए वो चारों ओर से घेरना चाहता है उसको. अभी वो फाइट कर रहा है कोरोना वायरस से इंडिया, तो इधर से वो पाकिस्तान को भी अपना बनाएगा. आप ये देखिएगा कि सेकंड फ्रंट पे पाकिस्तान आ जाएगा, और अपना है ही वो खुद. एंड नेपाल भी अब आपने देखा है कि वो भी चुप नहीं बैठ रहा है. सो इन दैट केस इट्स लाइक इंडिया को पूरा उसने घेर लिया है चारों ओर से, और वो चाहता भी यही है कि इंडिया की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जो और वर्ल्ड के कंट्रीज दे रहे हैं उसे. सो आई थिंक सो इंडिया शुड बी वेरी विजिलेंट, एंड इट शुड बी वेरी मच अवेयर, और एक साथ फुल फोर्स से स्ट्राइक करना पड़ेगा, और तभी इसको हम सबक सिखा सकते हैं. एंड इनफैक्ट व्हाट आई वाज आल्सो सीइंग कि जैसे अब पाकिस्तान के भी रिएक्शंस एलओसी में काफ़ी फास्ट आने वाले हैं, वो आप 3-4 दिन में देख लेंगे कि वो भी बस अपने कदम बढ़ा लेगा. सो एक तरह से आप सोचिए, भारत को धरने की पूरी साजिश उसने लिख रखी है, और पूरे जैसे उसकी जो नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट है, स्पेशली लद्दाख एंड ऑल तिब्बत एंड सब बर्मा एंड ऑल सबको लेके, तो उस पर पूरी उसकी स्ट्रैटेजिक
प्लानिंग रहेगी। वो वैसे भी बहुत वेल प्रिपेयर्ड है चाइना, चाहे वो बंकर्स के कर रहा है, चाहे वो अंदर समुद्र के उसने अपनी बहुत अच्छी एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर रखी है विद वेपन्स। सो इट इज़ ऑलरेडी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। सो इट वॉन्ट्स टू डीस्टेबलाइज, भारत को बिल्कुल डीस्टेबलाइज करना चाहता है। दैट इज़ उसकी मंशा है, साजिश है उसकी। सो लाइक just want to inform people, especially Indians and the whole world, China has become a big threat definitely and danger to the whole world. It doesn't want peace but war. So whether it's biological war, atomic war, nuclear war, or any type of war, so it's you have to be ready. The whole world has to be ready to strike with full might, which is the only way to safeguard the interest of this world. And also one thing I just want to just tell you, it will go to any extent to achieve its malicious goals and objectives, which I am seeing in the Patri of China as the Mangal uska neech ka hai. So the world has to be more vigilant and cautious. And especially the people, especially जैसे इंडियंस हैं, तो उनके लिए मैं मैसेज भेजना चाहती हूँ, अपना लिक्विड कैश रखें और थोड़ा बहुत सोना रखें, नेसेसिटीज़ की चीज़ें अपने पास रखें, सो दैट कोई प्रॉब्लम ना आए उनको बाद में. एंड दे शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर सम big emergency or maybe any type of dangers. So we have to be well prepared. And this is high time for the whole world also to act with utmost vigilance and caution. Otherwise China will dominate things badly till I tell you maybe December 2020. September तक तो बहुत बुरा टाइम है ही, and पर December 2022 Feb 2021 तक भी बहुत अभी हमें cautious रहना पड़ेगा. एंड एज आई टोल्ड कि इस तरफ से चाइना है इंडिया के लिए, और पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है. सो इट्स वो पूरे में घिरा हुआ है, प्लस वायरस से भी लड़ रहा है. तो इंडिया को बहुत धैर्य रखना होगा, बहुत स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करनी होगी अगर उसे इस सब चीज़ों से, इस जो ट्रबल मेकर्स हैं, इनसे पूरी विजय प्राप्त करनी है. तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं. साथ जिन लोगों ने मेरे चैनल आरजे अमिता की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं. इसी के साथ आज के एपिसोड से अपनी दोस्त अमिता को दीजिए इजाजत. नमस्कार.